रोशनी एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी सूरत जितनी अच्छी थी उतनी ही वह समझदार भी थी। जब उसकी शादी हो गई तो वह अपने ससुराल आ गई। उसके पति का घर बहुत बड़ा नहीं था। घर में केवल उसके पति, सास ससुर, एक ननद और एक बूढ़ी दादी थी। शादी के कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी सास का बर्ताव बूढ़ी दादी के साथ अच्छा नहीं है। वह अक्सर दादी को बुरा भला कहती रहती थी। रोशनी को यह ठीक नहीं लगा। वह दादी के पास गई और उनसे पूछा, दादी, सासू माँ आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? यह सुनकर दादी रोने लगी। बोली, बेटी, मेरे साथ ऐसा रोज ही होता है। तुम इसकी फिक्र मत करो और न ही मेरे पास आया करो, वरना तुझे भी गाली सुनना पड़ेगा। रोशनी समझ गई। उसे दादी की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी सासू को कहा कि दादी के साथ ऐसा क्यों करती हो तो वह मुझे ही डांटेगी। इसलिए रोशनी ने दादी के साथ इस दुर्व्यवहार को ठीक करने का उपाय सोचा। अगले दिन वह सब काम खत्म करके दादी के पास जाकर उनके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर में उसकी सास वहां आ गई और बोली, तुझे और कोई काम नहीं है जो तू यहाँ बैठी है? जाके घर का काम कर। रोशनी बोली, कौन सा काम करूँ माँ जी? सब काम कर चुकी हूँ, कोई काम है तो बताइए। उसकी सास चुप हो गई। रोशनी बोली, मेरे घर वालों ने बताया था कि ससुराल के जो रीति रिवाज होंगे उसी के अनुसार तुम भी काम करना, और घर में सबसे बुजुर्ग तो दादी ही हैं, इसलिए मैं इनसे घर के रीति रिवाजों के बारे में पूछ रही हूँ। जैसी सेवा आपने दादी की होगी वैसी ही सेवा मैं आपकी करूँगी। रोशनी की सास के पास कोई जवाब न था। उसके बाद धीरे धीरे दादी के साथ वह नरमी से पेश आने लगी। फिर एक दिन रोशनी ने देखा कि दादी को मिट्टी के एक पुराने बर्तन में खाना दिया जाता है। अगले दिन वह बाजार से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद लाई। उसकी सास ने पूछा, तुम मिट्टी के बर्तन क्यों खरीद कर लाई हो? रोशनी बोली, आप अपनी सास को मिट्टी के बर्तन में खाना देती हैं ना, यही इस घर का रिवाज है, इसलिए मैंने भी खरीदा है आपके लिए। उसकी सास के पास इसका भी जवाब न था। उस दिन से दादी को अब घर के बर्तन में खाना मिलने लगा। फिर एक दिन रोशनी ने देखा कि दादी की खाट टूटी हुई थी। वह देर तक खाट को देखती रही। उसकी सास ने पूछा, क्या देख रही हो? रोशनी बोली, देख रही हूँ कि बड़ों को कैसे बिस्तर पर सुलाया जाता है। सास उसकी बात को समझ गई और बोली, दूसरी खाट दादी के लिए लगा दो। फिर एक दिन रोशनी ने दादी के फटे पुराने कपड़ों को एक जगह गठरी में रख दी। सास बोली, ये फटे पुराने कपड़े क्यों जमा कर रही हो? बोली, इस घर में बड़ों को फटे पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं, इसलिए मैं भी पहले से ही जमा कर रही हूँ। उसकी सास बोली, तो रोज रोज उनके कपड़े कौन धोएगा? रोशनी बोली, मैं धो दूंगी माँ जी। इसके बाद दादी को अच्छे कपड़े मिल गए। रोशनी ने अपनी समझदारी से दादी की हर तकलीफ को दूर कर दिया। अगर वह सिर्फ कहती तो कोई उसकी बात को नहीं मानता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो सलूक हम अपने से बड़ों के साथ करेंगे वैसा ही सलूक हमारे भी बच्चे हमारे साथ करेंगे। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।